दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स सबको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्कार। सब्सक्राइब करने में सहयोग करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये 19वां पाठ, 19वां दिन तुलसीदास जी का लिखित रमीश रामचरितमानस सुंदरकांड प्रस्तुत होने जा रहा है। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तवहि भागा। चले उहर की रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा, हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। देखहु जाई चरण जल जाता, यरुन मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, और जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, अकपट कुरंग संग धर भाए। हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेवी जी धारण किए हैं, बड़े भाग्य से आज मैं उन्हें देखूंगा। जिन्ह पयनहु के पादुकन्ही, भरतु रहे मन लाय। ते पदाज बिलो की हूँ, इन्ह नयन ही अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सो प्रेम विचारा, यहूँ संपदी सपदी सिंधु यही पारा। कपि नहीं विभीषण यावत देखा, जाना को रिपुपूत विसेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, इधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कय कपीस सुनहु नर नाहा। जानिन जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया।
प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमार ले न सठावा, राख्यऊ बांधि मोही असुभावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। वह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत को भय को हर लेना चाहिए। सुनि प्रभु बचन हरे हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु का वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन में कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है। शरणागत कहूँ जे तजही, अनीजन हित अनुमान। ते नर पावर पाप में, अति नहीं बिलोकत हान। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने वो हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, अराए शरण तजहू नहीं ताहू। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यस नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनऊ मोर तेहि भाव न खाओ। जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुखाव किय सोई। पापों का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई है, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भेद ले न पठावा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुनाते। यदि उसे रावण में भेद लेने को भेजा है, तब भी सुग्रीव अपने आप को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जौ सबीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। क्यों ही हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि यह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।